पीछे है। टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप मुझे ये बताएं बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है? आप आज बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त आपका जो जयशंकर साहब और उनका जो आंटराज है वो पाकिस्तान का, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया। इस वक्त जो भारत के जो देख रहा हूं डेलीगेशंस, वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। सलामती काउंसिल जो है इस वक्त, सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी अगले 2 साल के लिए जो प्रेसिडेंटशिप है या लीडरशिप है वो भी भारत को मिल रही है। G20 की लीडरशिप भी भारत में जा रही है अगले साल के लिए। आपकी जो टूटी फूटी फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने उसका जनाजा निकाल देना है पकड़ के। और आप जो वो ये है कि जो जयशंकर साहब हैं, भारत के वजीर खारजा, इंतहाई कंपोज पर्सनैलिटी, इंतहाई कंपोज, और मैं तो उनका खास तौर पे हमेशा उनकी तारीफ भी करता रहा हूँ। और मैं उनको बड़ा मुतक़िद रहा हूँ कि उन्होंने इस पूरे सिनेरियो में जो चाइना के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई या जो क्वाड के इश्यूज थे, जो बाकी इशू थे, वो बड़े कंपोज और बड़े तरीके के साथ उन्होंने भारत की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अभी दोनों अमेरिका में हैं। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को सम्मान मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री से अमेरिकी विदेश मंत्री ने हाथ मिलाना तो दूर, साथ खड़ा रहना भी मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तानी मीडिया इस सत्य को स्वीकार कर रही है कि इस देश की जैसी आर्थिक स्थिति होती है, हैसियत होती है, उसका वैसा ही सम्मान मिलता है। आइए आप भी सुने। पीछे है टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप मुझे ये बताएं बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है? आप आज बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त आपका जो जयशंकर साहब और उनका जो आंटराज है वो पाकिस्तान का, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया। इस वक्त जो भारत के जो देख रहा हूं डेलीगेशंस, वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। पाकिस्तान इज टू स्मॉल टू टॉक अबाउट, दिस इज व्हाट द मूड है उनका ज़हन में। They compare themselves with the China, they compare themselves with the Russia, they compare themselves with the America. आपके साथ वो कंपेयर नहीं अपने आप को करते, ना वो आपका नाम लेना चाहते हैं। ये जो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं देखता रहा हूं जयशंकर साहब की एक एक वर्ड को मैं देखता रहा हूं, आपका नाम वो लेते इस तरीके से है कि द स्टेट्स दोर आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, स्टेट्स दोज आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। वो पाकिस्तान का नाम नहीं अब लेते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेने से वो विल डाउनग्रेड देम आवरसेल्फ। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो एप्पल टू ऑरेंजेस है। इस वक्त हमारे बिलावल भुट्टो साहब का एक हैंडलर है, वो उनको ऑपरेट कर। सलामती काउंसिल जो है इस वक्त, सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी अगले 2 साल के लिए जो प्रेसिडेंटशिप है या लीडरशिप है वो भी भारत को मिल रही है। G20 की लीडरशिप भी भारत में जा रही है अगले साल के लिए। आपकी जो टूटी फूटी फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने उसका जनाजा निकाल देना है पकड़ के। और आप जो वो ये है कि जो जयशंकर साहब हैं, भारत के वजीर खारजा, इंतहाई कंपोज पर्सनैलिटी, इंतहाई कंपोज, और मैं तो उनका खास तौर पे हमेशा उनकी तारीफ भी करता रहा हूँ। और मैं उनको बड़ा मुतक़िद रहा हूँ कि उन्होंने इस पूरे सिनेरियो में जो चाइना के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई या जो क्वाड के इश्यूज थे, जो बाकी इशू थे, वो बड़े कंपोज और बड़े तरीके के साथ उन्होंने भारत की फायदे के तहत जो उसकी इक्विपमेंट अपग्रेड करनी होती है, जो कहीं से भी आप दुनिया में करें, तो वो आपको वो एक गारंटी देते हैं पीछे कि आपने सामान हमसे खरीदा है या आपने हमसे कोई रेफ्रिजरेटर लिया है, या गारंटी होती है ना इसके बाद इसकी जो होगी तो हम आपको तो करें। तो वो उसी मुआहदे के तहत जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि इसको अपग्रेड करना है, अपग्रेड नहीं, अब अपग्रेड करके कोई F-35 थोड़ी बनाना है उसको। उन्होंने कहा इसके जो पुर्जे वुर्जे जो बाकी मामला थे, तो वो पाकिस्तान के साथ जो ड्यू था वो उन्होंने जारी कर। अब इसमें जयशंकर जो है उस पर कहते हैं कि जी आप जो हैं अब जी न्यूज को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जी न्यूज ने, अच्छा, अमेरिकन आगे से पलट गए, इस बयान को अमेरिकन आगे से पलटे और उन्होंने बकौल यहाँ पे हम कोट कर देते हैं इंडियन एक्सप्रेस को कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि पहले तो यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप हैज़ नॉट सर्व्ड आइदर ऑफ अस, यानी अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो आइदर ऑफ टू, यानी वो अमेरिका की फेवर में नहीं, पाकिस्तान की फेवर में नहीं। कि ये बड़ी अजीब सी बात हुई। वापस मैदान में अखाड़े में आगे हैं और हम जो है वो
दोबारा अमेरिका में रेलेवेंट हो गए हैं। इमरान मतलब खान मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं, टोनी बिल्किन, बिलावल भुट्टो, व्हाट ही हैज टू ऑफर टोनी बिल्किन? अफगानिस्तान तो आप दे चुके हैं, अफगानिस्तान तो आपके हाथों से निकल गया। वो बल्कि कह रहे हैं कि आप पहले अफगानिस्तान की बेस पे बात करते थे, आप पकौड़ों की तिजारत करेंगे उनके साथ, क्या देंगे? व्हाट इमरान खान, व्हाट इज शहबाज शरीफ, व्हाट बिलावल भुट्टो हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड, व्हाट टू टोनी बिल्किन? नजरिया आया है बिलावल भुट्टो के वापस जाने तक पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी होगी या नहीं होगी, तो उनको प्रोटोकॉल किस तरह मिलेगा यहां से? उनको जयशंकर क्या रिस्पेक्ट देगा भाई? आपके प्राइम मिनिस्टर को क्या रिस्पेक्ट मिली होगी? हाँ, फोटो आप, मुझे कई दोस्तों ने पूछा है, और मैंने कहा मेरे तो 8 पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मेरी तस्वीरें, आप क्या समझते मेरे उनके साथ वन टू वन रिलेशनशिप है? तो ये तो साइड लाइंस पे उन्होंने हर मुल्क के सदर के साथ तस्वीर बनवाई है, सिर्फ अपने पोतों को, दोतों को ड्राइंग रूम्स में लगाने के लिए तस्वीरें। हमारे हर पाकिस्तानी डायस्पोरा के घर में 50-50 तस्वीरें, क्या फर्क पड़ता है उसका? कोई पॉलिसी रिलेटेड कोई आप सक्सेस बताएं, आप बताएं कितने $1 बिलियन की कमिटमेंट लेके जा रहे हैं। यू हैव बिकम कहते हैं ना कि वो, यू हैव बिकम अ जोक फॉर द वर्ल्ड, जोक। ने ये यहां पे कहा, जिसको इंडियन एक्सप्रेस उठा लेते हैं कि नहीं, इंडियन एक्सप्रेस उठाते हैं और या अब हम ऐसा करते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाते हैं, 7वीं हमारी। वो कहते हैं कि व्हाट यूएस सेड ऑन जयशंकर, यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी। वो कहते हैं आप सबको बेवकूफ नहीं बना रहे। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, यानी उन्होंने कहा ये कि 8वीं जो खबर है ना, नॉट फूलिंग एनीवन, जयशंकर और यूएस सपोर्ट फॉर पाकिस्तान के F-16। पाकिस्तान को F-16 जहाज नहीं दे रहे वो अमेरिकन, वो पाकिस्तान ने जो मुआहिदा किया हुआ था पहले, जो पहले पुराना मुआहिदा 450 मिलियन का, वो उसी मुआहिदे के तहत जो मेंटेनेंस है और उसी मुआहिदे के तहत जो उसकी इक्विपमेंट अपग्रेड करनी होती है, जो कहीं से भी आप दुनिया में करें, तो वो आपको वो एक गारंटी देते हैं पीछे कि आपने सामान हमसे खरीदा है, या आपने हमसे कोई रेफ्रिजरेटर लिया है, या गारंटी होती है इसके बाद इसकी जो होगी तो हम आपको जो करें। आज डॉक्टर जयशंकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ये जो डेवलपमेंट है कि इंडिया का पाकिस्तान पे प्रेशर डालना कि जी पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज को वहां पे क्यों बढ़ रही हैं, और दूसरा उन्होंने अमेरिका पाक ताल्लुकात के ऊपर भी कहा है कि इस ताल्लुकात का किसी मुल्क को भी कोई फायदा नहीं हो। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? चीमा साहब, मेरी इसके बारे में जो असेसमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि मैं यहाँ पे 2 चीजें देख रहा हूं। बिलावल भुट्टो साहब भी आज वॉशिंगटन डीसी में है और जयशंकर साहब भी वॉशिंगटन डीसी में है। मैं दोनों की एक्टिविटीज को देख रहा हूं कि दोनों किन को मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एप्पल टू ऑरेंजेस है, आप उनको नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फ्यूचर में हमारा कंपैरिजन भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप तरक्की कर सकेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने ये कहा, चाइना ने ये कहा, तो आप तो एक और चीज बड़ी बात भूल गए हैं कि आपको तो आज अफगानियों ने कहा कि भाई हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो। आज आपको जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं शेर मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा है कि आप हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो, बल्कि हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं। को जो ड्रोन आके उड़ते हैं अफगानिस्तान से, वो कहां से आते हैं और कितने मिलियंस उनसे कमाए जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपको इंडिया कह रहा है, आपके तो जो लोग आपने इतना अरसा पाले हैं, जिन लोगों की वजह से आपने अपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, आज तो वो भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया 2 गुटों में बढ़ती दिख रही है। एक गुट में चीन और रूस हैं और दूसरा जो विरोधी गुट है उसमें अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा दोस्त है और दूसरा, जिस दिन रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध छोड़ा उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन इमरान खान वहाँ मौजूद थे और अभी भी पाकिस्तान रूस से अपने संबंधों को बढ़ाने में लगा हुआ है। अब स्थिति यह है कि जब अमेरिका रूस चीन गुट का विरोधी है तो पाकिस्तान को भाव क्यों दे। दूसरा, अमेरिकी विदेश मंत्री के पास जो पाकिस्तानी विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, उनका मूल मकसद यह है कि जो पाकिस्तान में बाढ़ की विभीषिका आई हुई है उसके संबंध में अमेरिका कर्ज दे और अपने सहयोगी देशों से कर्ज दिलवाए।
कितनी यह हास्यास्पद स्थिति है कि पाकिस्तान कहने को तो अपने को चीन का सबसे बड़ा दोस्त मानता है, रूस से संबंध सुधारने में लगा है, लेकिन जब कर्ज मांगने की बात आई तो वह अमेरिका के पास पहुंचा हुआ है। और यही पाकिस्तान के दोगले रवैये के कारण पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पूछ अमेरिका में नहीं हो रही है, जो अभी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत ने अभी तक अपने को गुटनिरपेक्ष रखे हुए है और भारत, हालांकि रूस से भारत के संबंध पहले से ही अच्छे चले आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यह साफ साफ शब्दों में कहा कि ये जो युद्ध का समय अब गया, आप जो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं उसका एक सम्मानजनक हल खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों में भारतीय प्रधानमंत्री की इज्जत और बढ़ी है। हालांकि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और साथ ही जो अमेरिका का विरोधी चीन है उसका नकेल कसने के लिए भारत की सबसे बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि भारतीय विदेश मंत्री का वहाँ सत्कार और पाकिस्तान को फटकार लगाया जा रहा है। पाकिस्तान को भारत पर या किसी दूसरे पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, जो पाकिस्तानी मीडिया स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान की विदेश नीति का फेल्योर है और यही कारण है कि अब पाकिस्तान को दुनिया में कोई इज्जत देने वाला नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।